ईरान में तख्ता पलटेंगे रेजा पहलवी। खामनेई के खिलाफ अमेरिका में बैठकर बड़ी प्लानिंग। रेजा पहलवी ईरान में लोकतांत्रिक बदलाव और इस्लामिक गणराज्य के उन्मूलन के लिए पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से लगातार एक्टिव हैं। वो 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद से लगातार वहां से निर्वासन का वक्त भोग रहे हैं। ईरान की इस क्रांति ने उनके पिता मोहम्मद रजा शाह पहलवी के शासन को ही पूरी तरह से ईरान में खत्म कर दिया था। वो लगातार ईरान के बाहर से ही अब लोकतंत्र और बदलाव की वकालत करते रहे हैं। लगभग 5 दशक पहले निर्वासन में जाने के बाद से पूर्व युवराज देश के इस्लामिक निरंकुशता की आलोचना करते रहे और हाल के सालों में वो तेजी से और ज्यादा मुखर हुए हैं ईरान के हालात को लेकर और इस बात पर जोर देते रहे कि ईरान का नेतृत्व उन्हें ही करना चाहिए, यानी जो मौजूदा खामनेई की ताकत है इसका तख्ता पलट होना जरूरी है। ईरान के वर्तमान लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ वो लगातार आंदोलन चला रहे हैं। पहलवी ने कहा था कि विश्वसनीय रिपोर्ट से संकेत ये मिलते हैं कि अली खामनेई का परिवार और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के परिवार भी ईरान से भागने की तैयारी कर रहे हैं। जून में इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया और इसके बाद ईरान के आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी ने एक भाषण भी दिया। उन्होंने ऐलान किया कि इस्लामी गणराज्य का अंत अब ईरान में निकट है। पहलवी ने कहा कि भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। ईरानी मिलकर के एक बेहतर अत्याचार मुक्त ईरान का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस नए ईरान की कल्पना कीजिए, एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक ईरान जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रह रहा हो, विकास और अवसरों का एक इंजन बन गया हो। और इस राष्ट्रीय परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए मैं आगे आ रहा हूं। मेरे पास एक स्पष्ट योजना भी है। अमेरिका में रहते हुए रेजा पहलवी खामनेई के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। रेजा पहलवी के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं रेजा। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को हुआ। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद उनके परिवार को ईरान से निर्वासित होना पड़ा था। वो वर्तमान में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं। उन्होंने शुरू में तेहरान में पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग ली। यूनिवर्सिटी ऑफ सादर्न कैलिफोर्निया से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। मुख्य रूप से ईरानी डायस्पोरा के वो समर्थन में उन्हें मिला ये और इस्लामिक गणराज्य के विरोध और पूर्व राजशाही के लिए वो पुरानी यादों से भी प्रेरित दिखाई दिए। ईरानी प्रवासी समुदायों के साथ लगातार वो संपर्क में रहते हैं और कई देशों में राष्ट्राध्यक्षों, सांसदों और नीति निर्माताओं से वो लगातार मुलाकात करते रहते हैं। ईरान में लोकतांत्रिक आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा इस वक्त रेजा है। वो नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान नामक एक निर्वासित ईरानी विपक्षी समूह के संस्थापक और नेता भी हैं। रेजा पहलवी ईरान में मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अमेरिका और इजराइल का पूरा समर्थन भी हासिल है। जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उसे भी इनका सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ईरान के अंदर रेजा पहलवी की कोई औपचारिक राजनीतिक ताकत वैसी नहीं है कि वो सीधे ईरान के भीतर उन्हें टक्कर दे रहा हो। फरवरी 2025 में कई ईरानी विपक्षी गुटों के द्वारा उन्हें विपक्ष के नेता के साथ साथ भविष्य की संक्रमणकालीन सरकार के रूप में भी चुन लिया गया, जब तक कि स्वतंत्र चुनाव के माध्यम से पहली राष्ट्रीय सभा का गठन नहीं हो जाता। और कई विशेषज्ञों के मुताबिक तो उन्हें मिलने वाला समर्थन विवादास्पद भी है। उनका कहना यह है कि ईरान के अंदर ही क्रांति से पहले जीवन को याद करने के लिए पर्याप्त वो बूढ़े नहीं। और कुछ आलोचक ये मानते हैं कि इजराइल के साथ उनके संबंध और विदेशी समर्थन हासिल करने के उनकी कोशिशें राजशाही की वापसी की योजना की वैधता को अब कमजोर करती है। और इधर ईरानी अधिकारियों को इस दावे को मजबूत करते हुए भी कुछ लोगों को देखा गया। राजशाही समर्थक पश्चिम और इजरायली हितों के उपकरण हैं, उन्हें यह दावा किया गया। उन्हें पश्चिमी समर्थक राजशाही के तहत क्राउन प्रिंस बनाया गया था। विदेश में रहने के दौरान ही रेजा पहलवी ने ईरान के प्रवासी समुदाय में एक बड़ा समर्थन वर्ग तैयार भी कर लिया और इन समर्थकों का ये मानना है
कि अगर सत्ता गिरती है तो पूर्व युवराज कार्यभार संभालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में होंगे। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की फेलो मरियम असलानी ने ईरान का अध्ययन किया और पहलवी की वो समर्थक भी हैं। मरियम असलानी ने कहा कि वो एक बहुत मजबूत नेता है जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी किया जा सकता है। वे बहुत लोकप्रिय भी हैं और उनके सिद्धांतों का ईरानी लोग गहरा सम्मान करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति उनकी घोषित प्रतिबद्धता और उनके व्यक्तिगत चरित्र की भी प्रशंसा की है। उन्होंने उनके पिता और दादा के कार्यकाल को भी याद किया, कहा कि रेज़ा पहलवी समय को पीछे ले जा सकते थे और अपनी स्थापना के समय से ही पहलवी राजवंश विदेशी समर्थन पर निर्भर रहा। जब रेज़ा पहलवी के दादा रेज़ा खान पहलवी ने 1921 में तेहरान पर अपनी सेना चढ़ाई तो उन्होंने ऐसा ब्रिटिश समर्थन भी हासिल किया और फिर इसके बाद रेज़ा खान पहलवी ने 1925 से 1941 तक के लगातार वहाँ शासन किया। ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर आक्रमण करके उन्हें वहाँ से पद से हटा दिया और फिर उनके स्थान पर उनके पुत्र मोहम्मद पहलवी को सत्ता सौंप दी गई। शुरुआत में नए शाह ने एक लोकतांत्रिक संसद के साथ मिलकर के शासन किया, लेकिन संसद के द्वारा ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण करने के बाद यूनाइटेड किंगडम ने एक बार फिर से हस्तक्षेप किया और इस बार वॉशिंगटन की मदद से मोहम्मद पहलवी ब्रिटिश और अमेरिकी सेना से मिलकर के ईरान के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया। मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी 1941 से 1979 तक शासन भी करते रहे। पहलवी राजवंश का अंत 1979 में हुआ ईरानी क्रांति के साथ, जिसके बाद ईरान में इस्लामी गणतंत्र की स्थापना हो गई। रेज़ा पहलवी सभी स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तियों और राजनीतिक विचारधाराओं के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का लगातार आह्वान करते हैं। उन्होंने ईरानी सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से मौजूदा शासन के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में शामिल होने का तक आग्रह कर लिया। अगर रेज़ा पहलवी सही रास्ते पर हैं तो उन्हें ईरान को उनके इस्लामी नेताओं से आज़ाद कराने के लिए भी याद किया जा सकता है और हो सकता है कि वो हीरो बन जाएं जो वो बनना भी चाहते हैं। लेकिन अगर वो गलत राह पर हैं तो वो खलनायक भी ईरान में साबित हो सकते हैं। उनकी कोशिशों पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।